दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक होती है मूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। हमारे पास आज जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आज अमूर्त, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। मूर्त यानी जिसका एक मूर्ति रूप होता है दोस्तों, ठीक है, मूर्ति रूप। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं जैसे कि आगरा का जो ताजमहल है, ठीक है दोस्तों, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएंगे, जैसे हमारे देश में बहुत सारे किले हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो जाता है, इनका एक मूर्ति रूप होता है, ठीक है। एक मूर्ति रूप होता है, उसको बोलते हैं मूर्त रूप, ठीक है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और वो एक स्थान घेरते हैं जिनके पास हम जा सकते हैं उन, ठीक है। तो सीधी सी बात, उनका एक मूर्ति रूप होता है, तो उनको एक मूर्त बोलते हैं। और अमूर्त क्या हो जाता है कि इसका एक मूर्ति रूप नहीं होता है, जिनको ना तो हम आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, इनको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है त्योहार। हमारे देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, त्योहार हो जाएंगे, उत्सव हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएंगे, गीत हो जाएंगे, ठीक है, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। उनको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है। उनका एक मूर्ति रूप नहीं होता है, उनका एक ढांचा नहीं होता है दोस्तों, जो कि मूर्ति रूप का होता है। जैसे ताजमहल है, ठीक है, एक मूर्त का एक एग्जाम्पल है जिसका एक ढांचा है, ठीक है, ताजमहल का, ठीक है। तो एक मूर्ति रूप हो जाता है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो अमूर्त होता है उसका कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई ढांचा नहीं होता है, जिसका एक कोई उसकी कोई मूर्ति रूप नहीं होता है, ठीक है। उसको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे त्योहार हो जाएंगे, यज्ञ हो जाएंगे, उत्सव हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम अमूर्त के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरीके से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है भारत के टोटल 14 साइट्स को सम्मिलित किया गया है दोस्तों, ठीक है, अब तक। तो उन 14 साइट्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो टोटल कितनी साइट है, टोटल 14 साइट्स को भारत की शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले सम्मिलित किया गया था 2008 के अंदर। देखिए दोस्तों, तो 2008 के अंदर सम्मिलित किया गया था वैदिक जपों को, ठीक है। और इसके साथ ही रामलीला को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था, और कुटियाट्टम को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले लेते हैं 2008 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सम्मिलित किया गया था एक रामलीला, ठीक है, रामलीला जिसके अंदर भगवान राम के जन्म से लेके उसके उनके जीवन के अंदर जितनी उन्होंने लीलाएं की है दोस्तों, उन सबका वर्णन एक नाटक के तौर पर किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रामलीला को 2008 में शामिल किया गया था दोस्तों। इसके बाद में कुटियाट्टम जो कि केरल का है, ठीक है दोस्तों, और रामलीला हो जाती है, और एक वैदिक जप हो जाते हैं, ठीक है। तो रामलीला, वैदिक जप, वैदिक जप इसको शामिल किया गया था, और एक हो जाता है कुटियाट्टम। देखिए दोस्तों, तो एक हो जाएगा कुटियाट्टम, जो कि कहाँ का है, केरल का दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जो वैदिक जप है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुटियाट्टम इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस एग्जाम में इनको बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 2009 में, ठीक है, तो इसमें हो जाता है रम्माण, ठीक है, और गढ़वाल हिमालय को शामिल किया गया था। रम्माण और गढ़वाल हिमालय को शामिल किया गया था।
ठीक है दोस्तों। तो 2009 में रम्माण और गढ़वाल हिमालय को इसके अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद भी देखिए दोस्तों 2010 के अंदर 2010 में जिससे कि इसके अंदर शामिल किया गया था मोदियट्टम, ठीक है, मोदियट्टू नृत्य, जो कि दोस्तों एक केरल का एक नृत्य है, लोक नृत्य है केरल का दोस्तों। और साथ ही जैसे कि 2010 की बात करें दोस्तों तो इसको यहाँ पे कुटियाट्टम एक मोदियट्टू, ठीक है, मोदियट्टू जो कि केरल का लोक नृत्य है, केरल का। और देखिए दोस्तों इसके साथ ही कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है। 2010 में इनको शामिल किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे कालिया इम्पोर्टेंट है और मोदियट्टू भी इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये पीएसआर जितनी भी एसएससी की या फिर वनडे एग्जाम जितनी भी हुई है दोस्तों उनके अंदर इनको बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी इनको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेते हैं 2012 में दोस्तों। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2012 की बात करें तो शामिल किया गया था जो लद्दाख के जो बौद्ध मंदिर हैं उनमें जो जप किया जाता है, यानी कि लद्दाख के बौद्ध जप, ठीक है दोस्तों, लद्दाख के बौद्ध जपों को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है, 2012 के अंदर। और साथ ही 2013 की बात करें तो 2013 के अंदर जो मणिपुर के संकीर्तन, ठीक है, मणिपुर के संकीर्तन जो नृत्य होते हैं 2013 में इनको शामिल किया गया था। उसके साथ ही देखिए दोस्तों लिखते जाइए साथ में, जहां तक यहाँ पर ही याद हो जाएंगे अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है। जो मणिपुर के संकीर्तन नृत्य ठीक है हो जाते हैं, इनको इसमें शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं 2013 में शामिल के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर। देखिए दोस्तों ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत वो अलग हो जाएगी, उनका मूर्ति रूप होता है जिसमें वहां पे हमने देखा था कि ताजमहल ये सब उनको शामिल किया गया था। तो इसके जस्ट बाद में 2014 के अंदर इसमें शामिल किया गया था कि जंडियाला गुरु, ठीक है, और 2016 के अंदर तो 2014 का ये लिख लीजिए कि ठीक है दोस्तों। तो 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया। और साथ ही 2016 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2016 के अंदर, जैसे कि 2016 के अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ 2016 में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है क्योंकि एक से अधिक बार, एक से क्या दो से भी अधिक बार 2016 में सम्मिलित हुई अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को पूछा गया था। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा योग, ठीक है। तो इसमें योग हो जाता है, हाँ, तो आपको याद रखना होगा योग। और एक शामिल किया गया था नवरोज, जो कि एक त्योहार है, ठीक है दोस्तों, नवरोज। तो ये आपको याद रखना होगा, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही एसएससी में इनको बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। और साथ ही नेक्स्ट अब 2 बचे हैं, ठीक है। एक शामिल किया गया था 2017 के अंदर कुंभ मेला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक शामिल किया गया 2021 के अंदर। ये जो
नई साइट ऐड की गई है 2021 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क लगा दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2021 के अंदर दुर्गा पूजा, क्योंकि दोस्तों ये नई ऐड की गई है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है दुर्गा पूजा। तो इस तरीके से टोटल 14 साइट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि रामलीला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इस तरीके से दोस्तों 14 साइट हो जाएगी। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर। इस सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपकी वन डे एग्जाम से किसी न किसी एग्जाम से एक न क्वेश्चन में बन ही जाता है। ठीक है, तो जहां तक हो सके पूरी याद कर लेना दोस्तों। इसमें से आपको मोस्टली जो प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम होती है, ठीक है, पिछली जो एग्जाम में हुई है, जैसे कि एसएससी की या फिर वन डे एग्जाम बहुत सारी है, उसमें से देखिए दोस्तों, जो वैदिक जप है ये बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें कुटियाट्टम ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, मुदियट्टू ये केरल का लोक नृत्य है, ये बहुत बार पूछा गया है। कालबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा, ये बहुत बार पूछी गई है। और एक कुंभ मेला, और यहाँ पे देखिए योग और नवरोज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूरी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यूनेस्को की जो 14 साइट हो जाती है, जो भारत की अब तक ऐड कर चुके हैं, मतलब जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर अब तक भारत की 14 साइट्स को ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें से पूछा जाए कि सबसे नई जो साइट है, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर, वो कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा दुर्गा पूजा। देखिए दोस्तों, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या, एक होती है यूनेस्को की मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसके अंदर मूर्ति रूप यानी कि जो ताजमहल हो जाते हैं, ठीक है, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सभी चीजें हैं, वो मूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर आते हैं, जिनका एक मूर्ति रूप होता है। और ये होती है, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आती है, जिनका एक मूर्ति रूप नहीं होता है, जिनको हम केवल फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर आ जाते हैं। हमेशा याद रखना कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का नाम आते ही समझ लेना, जिससे कि उसमें आ जाते हैं त्योहार आ जाएंगे, मेले आ जाएंगे, हमारे लोकगीत, लोक नृत्य आ जाएंगे, उत्सव आ जाएंगे। ठीक है, जिनको हम फील कर पाएंगे, उनको टच नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो उन सबको याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14 साइट्स हो जाती है, भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगली वीडियो एक अच्छी टॉपिक पे लेके आऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो दोस्तों। और हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ठीक है, जो भी आपके लिए टॉपिक लेके आऊं, कोशिश करूंगा कि वो आपको अच्छे से याद भी हो और आपको समझ में भी आए। धन्यवाद।